लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर दोस्तों भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। हर पॉइंट को पूरी शिद्दत के साथ में आपको सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला त्योहार है मरु महोत्सव। अगर पूछे आपसे मरु फेस्टिवल कहां आयोजित होता है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। वेदराम यात्रा दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में, और इसका जो आयोजन है तेलंगाना के अंदर होता है। अगला खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल दोस्तों ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो के मंदिर भी आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर का मेला दोस्तों ध्यान रखिएगा अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल नदी के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ऊंट फेस्टिवल, मरु फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर। ऊंट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये दोस्तों लद्दाख के अंदर होता है, और इसे ध्यान रखना मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखोटा डांस जो है वो सबसे फेमस है। इसके बाद में देखिए लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख में, और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल भारत का सबसे दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल दोस्तों पक्षी, आपसे पूछे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर विलक्कू त्योहार केरल का दोस्तों एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार होता है मकर विलक्कू त्योहार। अगर पूछे सिग्मो फेस्टिवल ये दोस्तों गोवा के अंदर होता है सिग्मो फेस्टिवल। अगला बांचुआ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर आयोजित होता है बांचुआ फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम त्योहार ये दोस्तों केरल के अंदर होता है, भगवान शिव और देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल अलग है, काला नमक दोस्तों फेस्टिवल अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और काला चावल का जीआई टैग ये मणिपुर के पास में, और काला नमक फेस्टिवल दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोस्तों बोलते हैं ध्यान रखिए इसे फूलों का त्योहार कहते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे थाई पुसम फेस्टिवल दोस्तों भगवान मुरुगन से संबंधित है, और इसमें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और जीभ में दोस्तों सुई चुभोते हैं, वो है थाई पुसम ध्यान रखना फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे फूल डोल, राजस्थान के शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में फूल डोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मांडू फेस्टिवल। मांडू और दोस्तों निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होते हैं। अगर पूछे धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों मामा कंस की जो कहानी है वो किसके अंदर है, धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर। रज पर्व दोस्तों ये रज पर्व जो है वो पृथ्वी से संबंधित है, और ध्यान रखना ये भी दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा में। नुआखाई नया चावल ये भी दोस्तों ध्यान रखिए उड़ीसा। तो धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई तीनों का संबंध ध्यान रखना उड़ीसा से। और अगर पूछे जगन्नाथ रथ यात्रा वो भी दोस्तों उड़ीसा में। चेरी ब्लॉज फेस्टिवल दोस्तों, चेरी ब्लॉज नामक जो फूल है वो विशेष फूल जो है वो मेघालय के शिलोंग में खिलते हैं, और उसी समय दोस्तों ये फेस्टिवल आयोजित होता है। चेरी ब्लॉज फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग में। हैरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए वो दोस्तों हैरात फेस्टिवल है, और नोट करना कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछे हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार ध्यान रखना उत्तराखंड में। हरेली दोस्तों कहां पर, हरेली छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड में। जहां ई की मात्रा है वहां राज्य में भी ई की मात्रा है, जहां आ की मात्रा है वहां राज्य में भी दोस्तों आ की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला दोस्तों उत्तराखंड। काला नमक चावल फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल फेस्टिवल ये दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु के अंदर, वहीं ओणम दोस्तों केरल में। पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू वो भी तमिलनाडु के अंदर। छठ पर्व दोस्तों बिहार में,
इसमें नदी का या दोस्तों नदी के साथ में और किसका, नदी के साथ में दोस्तों भगवान सूर्य जो है, इन दोनों का महत्व है। छठ पर्व दोस्तों दिवाली के बाद आयोजित होता है, बिहार के अंदर आयोजित होता है। अगला देखिए सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों झारखंड का, सरहुल फेस्टिवल ध्यान रखना झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहां दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम दोस्तों चर्चा में रहता है, ये उड़ीसा के अंदर है, बोईता बंदना फेस्टिवल। अगला कलपथी रथ महोत्सव। देखो कलपथी रथ महोत्सव दोस्तों ये केरल के अंदर का, केरल के अंदर ध्यान रखिएगा, कलपथी रथ महोत्सव। बोनालू त्योहार तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों एक तो मैंने आपको अभी लिखाया था कौन सा, तेलंगाना में एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल है, फूलों का त्योहार, और तेलंगाना में दोस्तों कौन सा है, बोनालू बोनालू फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। अगला नाम देखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है। अगर आपसे पूछ ले 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है पुडुचेरी में दोस्तों आयोजित किया गया। थय्यम उत्सव, थय्यम दोस्तों डांस भी है और थय्यम फेस्टिवल भी है कहां का, केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछे पोंगल फेस्टिवल कहां का है, तो पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल पूछे आपसे तो केरल का है, दोनों में बारीक अंतर है। पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल दोस्तों ध्यान रखना केरल का है, और यह महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल। अगला एप्पल फेस्टिवल, आप सभी जानते हो दोस्तों सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहां, जम्मू कश्मीर में, तो एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोस्तों पुडुचेरी के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर। अहरबल फेस्टिवल, देखिए एक्चुअली में दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक फॉल है जिसका नाम है अहरबल फॉल। अहरबल दोस्तों जलप्रपात, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, इस प्रकार का महत्वपूर्ण है। तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। नवरोज फेस्टिवल, नवरोज दोस्तों ध्यान रखिएगा पारसी धर्म का नव वर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे आपसे चेटी चंड, दोस्तों संत झूलेलाल जो है उनकी जो जयंती है उस दिन मनाते हैं चेटी चंड, और ये दोस्तों सिंधी जो समुदाय है इनका हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आपके नवरात्रि है, वो हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों क्या है, नव वर्ष है। ऐसे चेटी चंड है दोस्तों, ऐसे ही ध्यान रखना गुड़ी पड़वा ये कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना नवरोज, ये ध्यान रखना पारसी समुदाय। और मैंने इसी के साथ में एक और लिखा है नव रहे, देखो दोनों दोस्तों बड़े क्लोज हैं। नवरोज ये पारसी समुदाय का, लेकिन नव रहे दोस्तों ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का और नव रहे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे वो मैंने आपके सामने कवर करे, इन्हें लगातार दोस्तों हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारी दोस्तों आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन दोस्तों, रविवार के दिन मैंने आपसे कहा था कि आपकी क्लास होने वाली है, तो मैंने दोस्तों थोड़ा खुद के रेस्ट के लिए भी मैं आपकी बैठकर क्लास लेने वाला हूं। मैं सवाल पढ़ने वाला हूं मोबाइल से आपके बीच में, उसका आंसर बताने वाला हूं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम छुट्टी नहीं करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। और ध्यान रखना, अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरता है तो कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए, इतनी आपको मेहनत करनी है। तो स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। उपासना, अंजलि, बिल्कुल उपासना है, अंजलि है बिल्कुल मेरे साथ में, और अभी रेखा है, विक्रम है, करमवीर है, अमित है, सरदार सिंह है, वंदना है, मधुकर है, बिल्कुल सिखवाल है, अमित है, बिमला है, सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आपके कमेंट मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं और मैं मोबाइल से आपके सामने सवाल पढ़ना स्टार्ट करता हूं। आप देखते जाना आपको कितने क्वेश्चन याद है, कितने क्वेश्चन याद नहीं है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अपना काम भी पूरा हो जाएगा। ना आपका रविवार ना मेरा रविवार, बोलो वाके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आपका। हाल ही में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो बैंक था, आपको याद होगा दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में बंद हो गया है। अमेरिका का बैंक था, आपको याद होना चाहिए। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए एग्रीमेंट किया? याद कर दोस्तों, जो अमेरिका ने करा था यूएई और इजराइल के बीच में, वही काम दोस्तों चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में कर दिया है, एग्रीमेंट करवा दिया है। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ आईपीयू, इंटर दोस्तों पार्लियामेंट्री यूनियन की जो 146वीं जो बैठक है, उसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? उसका आयोजन बहरीन दोस्तों मनावा में हुआ था। हमने डिस्कस किया दोस्तों, आईपीयू के बारे में सारी बातें बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में लैंडस्लाइड जो इंडेक्स था उसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? आपके रुद्रप्रयाग दोस्तों, मैंने आपसे कहा था रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जो दोनों जिले आपके उत्तराखंड के हैं वो पहले स्थान पर तो भूस्खलन सूचकांक के अंदर, लैंडस्लाइड इंडेक्स के अंदर। जोशीमठ आपको याद होगा उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली दोस्तों महिला अफसर कौन बनी है? ध्यान रखना, आपके गीता राणा दोस्तों, कैप्टन दोस्तों गीता राणा जो है वो पहली महिला अफसर है लद्दाख में कमान संभालने वाली। सियाचिन दोस्तों कौन? आपके सियाचिन दोस्तों याद करो कैप्टन शिवा चौहान है। दोस्तों आपके इंडियन आपके एयरफोर्स के अंदर कौन दोस्तों? आपके सालिजा धामी थी। हमने ये सारी बातें डिस्कस की है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां स्थापित किया गया? उत्तराखंड दोस्तों स्थापित किया गया। आपको जाना उत्तराखंड में चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री दोस्तों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम, 900 किलोमीटर यात्रा दोस्तों, वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, पर कहां स्थित दोस्तों? इंडोनेशिया के अंदर माउंट मेरापी स्थित। आपका देखो माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में, और माउंट जो क्या कहता है दोस्तों ये भी इंडोनेशिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है। केएम चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च किए दोस्तों? एज गुड एज माय वर्ड। याद करो दोस्तों, आपसे यूपीए गवर्नमेंट दोस्तों सबसे संकटकालीन समय 2G घोटाला, याद करो दोस्तों, आपके उस समय दोस्तों कौन आपके सचिव थे? आपके कैबिनेट सेक्रेटरी उस समय केएम चंद्रशेखर थे। उनकी बुक आई है एज गुड एज माय वर्ड। हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 119 किलोमीटर दोस्तों प्रधानमंत्री साहब के द्वारा उद्घाटन होता है। 119 किलोमीटर का बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां शुरू दोस्तों किया गया? आरोग्य महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम तेलंगाना के अंदर शुरू होता है, ये आपको नोट करना है। एक बच्चा पूछ रहा है बैठ कर क्लास क्यों ले रहे हो? देखो इससे मुझे दो फायदे हैं, ठीक है। एक तो खड़ा रहना दोस्तों, वो वाली समस्या खत्म हो चुकी है, और एक दोस्तों मेरे जो पैर है वो पानी के अंदर, और पानी में दोस्तों नमक है, तो भाई साहब थोड़ा दोस्तों नीचे से पैरों को दोस्तों सहायता मिल रही है मुझे, और साथ में बैठने से कमर जो है उसको भी आराम मिल रहा है। दोनों काम इसमें हो रहे हैं, और साथ में मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं मजे मजे से। ये तीनों काम इसके अंदर हो रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार जो किसे प्रदान किया गया? आपके अरे ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, इसमें भारत के 2 ऑस्कर आए थे इस बार दोस्तों। एक तो आपके शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर आया था दोस्तों एलिफेंट विस्पर्स के लिए, और एक दोस्तों आपके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड आया था, नाटू नाटू दोस्तों सॉन्ग था आपके एम किरवाणी दोस्तों। नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है एम किरवाणी दोस्तों, आपके म्यूजिक डायरेक्टर थे, और राजामौली साहब की फिल्म है RRR, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक दोस्तों महंगा जो शहर है वो कौन सा दोस्तों? आपके वो शहर हो गया मोनाको। आपको ना मोनाको तो शहर जो है वो सबसे दोस्तों महंगा शहर आपके संपत्ति के मामले में आपको नोट करना है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग दोस्तों पूछूं आपसे, सिद्धू रुदा स्वामी दोस्तों छापना आपके
कहा दोस्तों, कर्नाटक के अंदर आपके सबसे दोस्तों लंबा आपके रेलवे स्टेशन हो चुका है। इससे पहले गोरखपुर था, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का दोस्तों आयोजन हुआ है? फ्रांस। आपको देना फ्रांस दोस्तों, यहां पर जो है MPX का आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आज एग्जाम है, तो ऑल दी बेस्ट, जिनका भी आज एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आपके MPX दोस्तों पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आपके ये MPX दोस्तों फ्रांस के द्वारा हुआ, ये आपको ना फ्रांस के साथ में अरब सागर के अंदर हुआ है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? आपके मध्य प्रदेश दोस्तों, यहां पर आपके इंडिया का दोस्तों फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहां पर? लम्हेटा। याद करो, जबलपुर के अंदर है लम्हेटा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस से पहली बार दोस्तों मौत कहां हुई? कर्नाटक हरियाणा के अंदर मौत होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस आपके H3N2 आपको नोट करना है। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मान किया गया? अरे व्यास सम्मान दोस्तों, व्यास ज्ञान पागल ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान आपको ध्यान रखना है। हाल ही में MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना का प्रारंभ कहां पर हुआ? नारायण राणे दोस्तों MSME मंत्री है, उनके द्वारा किया गया, ध्यान रखना। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए बोट फेस्ट 2023 कहां दोस्तों शुरू हुआ? बेंगलुरु के अंदर शुरू हुआ है, ये आपको नोट करना है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर होने वाला है। 36वां गुजरात में हुआ है, 37वां गोवा के अंदर होगा, ये आपको नोट करना है। हाल ही में चक्रवात फेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? आज तुम भी बैठे हुए हो भाई साहब, आज मैं भी बैठा हुआ हूं, दोनों दोस्तों बैठकर क्लास ले रहे हैं भाई साहब, इसका अलग ही आनंद है। और दिन रसगुल्ला मैं दोस्तों खड़ा होके और तुम भाई साहब बेड पर लेटे होते थे, अब दोस्तों मुकाबला टक्कर का होने वाला है। हाल ही में चक्रवात फेडी से कौन सा देश प्रभावित दोस्तों हुआ? अच्छा, अपना मलावी दोस्तों देश प्रभावित हुआ, ये आपको रखना, अफ्रीका के अंदर स्थित है। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दोस्तों छापना आपके इंग्लैंड, 3 देश शामिल ऑकस के अंदर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन कहां पर हुआ? ला पेरोस फ्रांस के द्वारा दोस्तों हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आयोजन कहां? हिंद महासागर के अंदर आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सबसे कम विकसित देश लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? दोहा कतर के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 46 देश दोस्तों लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, अधिकांश देश अफ्रीका के अंदर से हैं। हाल ही में सुपर वक्त दोस्तों, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली है। यह ट्रॉफी पहली बार कब हुई थी? 1990 से दोस्तों पहली बार ट्रॉफी हुई थी। धरना आपके बॉर्डर दोस्तों गावस्कर ट्रॉफी हाल में आपके इंडिया जीता है, 2-1 से ट्रॉफी जीत गए। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने हाल ही में सुपर वक्त के खिलाफ नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693, अरे IIT रुड़की दोस्तों खोजने वाला था, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को दोस्तों कहां प्रारंभ किया? बेंगलुरु के अंदर प्रारंभ किया है। बिल्कुल भाई साहब, बाल्टी में दोस्तों पानी भर लिया, उसमें नमक डाल लिया है। इससे दोस्तों होता क्या है, पैर का जो दर्द होता है ना, वो थोड़ा दोस्तों कम होता है। एक्चुअली में दोस्तों स्लिप डिस्क जब होती है ना, तो कमर के साथ में पैर में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वही काम हो रहा है। तो मैंने उसका जुगाड़ करने के लिए कमर के दर्द के लिए बैठ गया हूं, पैर के दर्द के लिए दोस्तों आपके बाल्टी में पानी डाल लिया, गर्म पानी, और उसमें नमक डाल लिया, दोनों काम हो चुके हैं, ठीक है। बाकी आपको पढ़ा रहा हूं, ये काम भी लगातार चल रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहां से हुआ? बेंगलुरु से हुआ है, आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप दोस्तों गार्डन कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई दोस्तों? आपके एजुकेशन कॉन्क्लेव शेयर मार्केट की जागरूकता फैलाने के लिए बेंगलुरु के अंदर आपको नोट करना। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 जो है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? असम में हुआ है। असम में होगा दोस्तों चौथी आपके जो आपकी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है, वो असम के अंदर आयोजित होगी। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? अगर दोस्तों पूछूं आपसे वर्ल्ड का दोस्तों सबसे बड़ा हथियारों का दोस्तों इंपोर्ट करने वाला कौन? इंडिया है, ठीक है। पहले स्थान पर इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। कौन दोस्तों इंडिया को एक्सपोर्ट करता है? तो पहले स्थान पर रूस है, सेकंड स्थान पर फ्रांस है, और थर्ड स्थान आपके यूएसए का, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? आपके
आपका डेनमार्क हो गया है। समुद्र के नीचे दोस्तों आपका 1800 मीटर नीचे आपके जो है CO2 को दोस्तों आपके वहां पर स्टोर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्विस फर्म IQER के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश कौन सा? चार दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है, भारत 8वें स्थान पर है। और सबसे प्रदूषित राजधानी पूछूं आपसे, लाहौर दोस्तों पहले स्थान पर है, ये आपको नोट करना है। हाल ही में वनवेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 दोस्तों रॉकेट था आपके। वनवेब दोस्तों इंग्लैंड की दोस्तों कंपनी है। अगर पूछे आपसे दोस्तों उपग्रह क्या काम करने वाले दोस्तों आपके, ये जो उपग्रह रसगुल्ला वो इंटरनेट जो कनेक्टिविटी को बेहतर करने वाले हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों कब बनाते हैं? आपके 15 मार्च को बनाते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। राष्ट्रीय दोस्तों उपभोक्ता दिवस आपके वो 24 दिसंबर, आपको ध्यान रखना है। विश्व आगे हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां आयोजित हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में हुआ, ये आपको नोट करना है। हाल ही में राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? INS द्रोणाचार्य, ये आपको थोड़ा नोट करना है। हाल ही में सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत किसको अपॉइंट किया गया? श्रेया घोड़ावत दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड दोस्तों आपके। और रेशम कीट पालन दोस्तों आपके सेरिकल्चर कहलाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर, भाई साहब तुम्हारे कमेंट देखूं या मोबाइल की तरफ देखूं समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, तुम्हारे सवाल दोस्तों अतरंगी सवाल पूछते हो तुम। अरे भाई साहब मैंने 4 बार बता दिया दोस्तों, मैंने आपको संडे की क्लास है, मुझे आज क्लास लेनी थी, कि एक बच्चा कहा छुट्टी क्यों नहीं की? नहीं की, मेरी मर्जी, नहीं करूंगा छुट्टी आपकी, आपको आना पड़ेगा डेली। ये संघर्ष है, करना पड़ेगा रसगुल्ला। ये जिंदगी में दोस्तों संघर्ष जो है ना आपको लगातार करना पड़ेगा। अब मेरे हाथ में मोबाइल दोस्तों, आपको एक बढ़िया लाइन सुनाता हूँ भाई साहब, आप खुश हो जाओगे, आप दिमाग एकदम आपका। संघर्ष है भाई साहब, करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा ना। जितने भी ताने मिले हैं, सुन लो मेरी बात को, जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगा के रखना। जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगा रखा है, वक्त आने दो, मूल ब्याज समेत सबका हिसाब करेंगे। जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगा रखा है, वक्त आने दो, मूल ब्याज समेत सबका हिसाब करेंगे। तैयार हो जा पड़ोसी, वक्त आएगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंडिया दोस्तों होने वाली है। ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? ब्रांड एम्बेसडर तो आपके फरहान अख्तर को, और छापना आपके इसके साथ दोस्तों आपके MC मैरी कॉम जो उनको बनाएगा, नोट करना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन दोस्तों कहां पर किया है? कोलकाता दोस्तों यहां पर हुआ, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में AI भाषा दोस्तों कौन कौन से देश शामिल दोस्तों कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कौन कौन से शामिल है आपके? भारत शामिल है, श्रीलंका शामिल दोस्तों आपके, एक मॉरिशस दोस्तों अभी हाल ही में शामिल हुआ है, और मालदीव शामिल है ना। हाल ही में AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की? आपके चैट GPT लॉन्च करने वाला ओपन AI, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी दोस्तों। RBI वोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो मतलब तुम्हारा, नोस्ट्रो मतलब हमारा। तीसरा एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? समुद्री ड्रैगन कहां दोस्तों? अमेरिका के द्वारा आयोजन हुआ, आपको ध्यान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चनों के खरीद की दोस्तों घोषणा की गई है? आपके अगर पूछो दोस्तों आपके राजस्थान छापना दोस्तों, रबी की फसल सरसों चना दोस्तों MSP डिसाइड होगा, आपको नोट करना है। और गन्ने पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन दोस्तों लाइन को मान्यता प्रदान की है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर 1 छापिए, करेक्ट आंसर होगा मैकमोहन दोस्तों लाइन जो है आपके अमेरिका, आपको ध्यान रखना है, उसने मान्यता दी है। भारत दोस्तों चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी, अरे भगवान का नाम दोस्तों, अवार्ड भी दोस्तों भगवान के नाम पर मिला शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए मिला। 15 लाख रुपए मिलते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल दोस्तों 15 लाख रुपए मिलते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं भाई साहब, यहां पर FRP आपको नोट करना, गन्ने के लिए FRP होता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब बनाते हैं? 16 मार्च को बनाते हैं। हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? छत्तीसगढ़ रहा दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर किया एग्री यूनिफेस्ट, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री दोस्तों पाइपलाइन जो है मैत्री
बंधन और मिताली दोस्तों एक्सप्रेस आपके भारत बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री दोस्तों पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें दोस्तों 5 किलोमीटर इंडिया के अंदर, तो बाकी आपके बांग्लादेश के अंदर है। डीजल दोस्तों इसकी सप्लाई करना इसका उद्देश्य है। भारत बांग्लादेश आपको नोट करना है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां स्थापित हुआ? दक्षिण कोरिया आपको नोट करना है, सियोल, वहां पर सैमसंग कंपनी के द्वारा हुआ है। हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी दोस्तों ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया? 6% का क्रिसिल 6% ग्रोथ रेट का अनुमान है, 5% दोस्तों इन्फ्लेशन का अनुमान है, और अगर एवरेज पूछो दोस्तों आपसे 5 साल का जो एवरेज है वो 6.8% होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओई स्मार्ट योजना की समावधि बढ़ाकर कितनी कर दी दोस्तों? 21-22 से 25-26 5 वर्ष बढ़ा दिया है। ओशियन मतलब समुद्र संबंधित आपके अभियान है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च होता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित? शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर 1 धनन आपके करेक्ट दोस्तों आंसर। शक्तिकांत दास जो है उन्हें दोस्तों इस बार आपके बैंकर्स ऑफ आपके दोस्तों आपके गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। भारत को सेकंड बार मिला है। इससे पहले 2015 दोस्तों 2015 के अंदर आपके दोस्तों गवर्नर कौन थे? आपके रघुराम राजन को दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली दोस्तों यहां पर प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान है। हाल ही में दोस्तों 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहां प्रारंभ किया गया? दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में किया गया है। T5 दोस्तों सुरंग आपके ये बाईपास सुरंग दोस्तों आपके नेशनल हाईवे 44 को बाईपास करने के लिए सुरंग बनाई गई है, 880 मीटर लंबी, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों सूर्य कुमार यादव है। हरवा लाइव दोस्तों कौन आपके छाप रहे? हरवा लाइव जो है स्मृति मंदाना है। प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर है। सेवलॉन हैंड एम्बेसडर कौन? सचिन तेंदुलकर दोस्तों। इसके अलावा पेप्सिको रणवीर सिंह है। जियो सिनेमा दोस्तों आपके सूर्य कुमार यादव है। आईसीआईसीआई दोस्तों आपके सूर्य कुमार यादव है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना है। हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों का गठन करने की घोषणा की गई दोस्तों? 19 जिले कहां पर? राजस्थान दोस्तों आपके 19 जिले बनाए गए दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों पहले आपके जब राजस्थान दोस्तों बना नहीं था ना दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपके भारत में राजस्थान में दोस्तों 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे। अब भाई साहब एक बार दोस्तों इतिहास खुद को दोहराता है। अब दोस्तों वापस से राजस्थान ने दोस्तों 19 जिले बना दिए और 3 दोस्तों क्या बना दिए? संभाग बना दिए। तो वो 19-3 वाला कनेक्शन दोस्तों नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। जयपुर जोधपुर दोस्तों आपके दो जिलों के अंदर डिवाइड हो चुका है। 3 दोस्तों नए संभाग बने। कुल मिलाकर दोस्तों 10 संभाग हैं, 50 जिले राजस्थान में। ये आपको नोट करना। राजधानी हमें को नहीं पतो। आगे देखिए दोस्तों, हिंदू महीना क्षेत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव कहां दोस्तों आयोजित हुआ है? फूलदेई फेस्टिवल दोस्तों पूछूं आपसे कहां दोस्तों हुआ? आपके फूलदेई जो फेस्टिवल है आपके वो उत्तराखंड के अंदर हुआ। सर पीछे वाली स्क्रीन चेंज हो रही है भाई साहब, जादू है ये, जादूगर का नाम आया। ये जादू दोस्तों पीछे की तरफ हो रहा है। एक्चुअली में दोस्तों मेरी कमर लग रही है ना, तो उससे अपने आप बटन दब रहे हैं। देखो भाई साहब, इसे कहते हैं जादू। सुबह सुबह जादू दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। फूलदेई दोस्तों फेस्टिवल जो है वो उत्तराखंड के अंदर आपको जाना दोस्तों, उत्तराखंड में हो रहा है दोस्तों फूलदेई फेस्टिवल आपके। और दोस्तों आपके फसल अच्छी हो सके इसके लिए फेस्टिवल दोस्तों आयोजित किया गया है। बसंत का आगमन है इसके लिए फेस्टिवल है। फूल दोस्तों फूल सजाते हैं इसलिए आपके। और दही दोस्तों वर्ड जो आपके वो आपके हलवे के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी दोस्तों ये आपके रिविजन मैंने करवा दिया है आपको, और बाकी आप ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। और रविवार था तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी आराम करता हूं, और आपकी क्लास लेनी जरूरी थी क्योंकि मैंने वादा कर दिया था। और मैं छुट्टी भी कर सकता था ना, ऐसी कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है, छुट्टी कर सकता, पर मैंने वादा किया तो मैंने सोचा उसको पूरा करता हूं। अगर मैंने ही नहीं किया तो आप भी कभी पूरा नहीं करने वाले, ये भी तय है अपने आप में। तो मैंने वादा किया तो मैंने वो पूरा किया आपके बीच में। और कल फिर मुलाकात होगी 6 बजे आपके बीच में, यहीं से शानदार क्लास के साथ में। वादा करता हूं कल फिर आऊंगा 6 बजे आपके बीच में, परीक्षा को उसकी औकात दिखाने के लिए। करंट अफेयर्स, स्टडीज के आपसे इतना वादा, जब तक इस मंच पर हूं मैं आपके बीच में तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी पढ़ाने वाला हूं, आपको याद करवाने वाला हूं, आपको हौसला देने वाला हूं। दिन की शुरुआत आप इस क्लास के साथ में कीजिए, यकीन माना दोस्तों आपका दिन बेहतर होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित करना कि मेरे क्लास लेने से, आज मेरे क्लास लेने से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला। अगर आपको मोटिवेशन मिला तो आप यकीन मानना कि आपका दिन जो है शुभ होने वाला है। अगर आपकी शुरुआत बेहतरीन होगी तो आपका जो अंत है दिन का दोस्तों वो भी शानदार जबरदस्त होने वाला है। आप पूरी ऊर्जा के साथ में क्लास लोगे, फिर उसके बाद में अपने जो और काम है वो करने वाले हो दोस्तों, और क्लासेस लेने वाले हो, और अपना कंटेंट पढ़ने वाले हो। तो यकीन मानना अगर शुरुआत दोस्तों 100% से होने वाली है ना, तो अंत भी दोस्तों 105% पर होगा।
आप ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। अंत में आपसे कहूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कल फिर मुलाकात करेंगे 6 बजे यहीं पर, इसी मंच पर आपके बीच में। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।